मूलाधार चक्र में ध्यान को स्थापित करके मूलाधार चक्र की विशेषता आपको बता देता हूँ। हमारे शरीर का या पृथ्वी तत्व का, ये शरीर पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी प्राणियों में पृथ्वी तत्व की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो हमारे इस शरीर का संपूर्ण अस्तित्व मूलाधार चक्र पर टिका हुआ है। बहुत सूक्ष्म गहन ध्यान करने के पश्चात आपको वहाँ, या योगियों के अनुसार वहाँ शिवलिंग है, शिव, और उस शिवलिंग के चारों ओर एक सर्पिणी रूप कुंडलिनी शक्ति और उस पर लपेटा मार के बैठी हुई है। साधारण प्राणियों के लिए वह कुंडलिनी शक्ति, जिसको सर्पिणी का रूप दिया गया है, अपनी पूंछ को अपने मुंह में दबा के सुषुप्त अवस्था में स्थित है। आप शिवलिंग पर जहाँ जल चढ़ाते हैं वहाँ आप ध्यान से देखेंगे गौर से, तो एक सर्प लिपटा हुआ है और उसका इस तरह से फन ऊपर की ओर है। इसका मतलब क्या है? इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य यह है कि मूलाधार चक्र में स्थित शिवलिंग पर ध्यान लगाने के पश्चात आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, और वह कुंडलिनी शक्ति जो सर्पिणी है अपनी पूंछ को मुंह में दबाए हुए है। साधारण प्राणियों के लिए जो केवल भोजन और जनन इत्यादि क्रियाओं के माध्यम से ही जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए योगी लोग उस कुंडलिनी शक्ति का जागरण करते हैं, और जब वो कुंडलिनी शक्ति जग जाती है तो शरीर के अंदर से स्थूलता, जड़ता, अहमता, ममता, वासना और पृथ्वी तत्व के जो विकार हैं, प्राकृतिक विकार, स्वाभाविक ही नष्ट हो जाते हैं। जीवात्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है और प्राणी दिव्यता की अनुभूति अपने भीतर करने लग जाता है, और उसी के अंदर प्राण संचालित होते हैं। वैसे प्राण हमारे हृदय क्षेत्र से सहस्रार चक्र से लेकर के मूलाधार चक्र तक सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा संपूर्ण देह में प्रभावित होते हैं, और वहीं से वो शरीर को शक्ति देते हैं, वहीं से शरीर चलता है। लेकिन जब कुंडलिनी शक्ति जग जाती है, या ये कहिए कि वो सर्पिणी अपने मुंह में से पूंछ को छोड़ करके अपने मुंह को सीधा कर लेती है, तो उस समय शिव तत्व का जागरण व्यक्ति के अंदर, योगी के अंदर हो जाता है, और वो शिव तत्व केवल कल्याणकारी होता है। वो स्वयं अपना और दूसरों के कल्याण के लिए ही उपक्रम करता है या जीवन को चलाता है। तो ये शिव शक्ति, योग शक्ति, कुंडलिनी शक्ति को जागरण करने का रहस्य मूल रूप से मूलाधार चक्र में ध्यान, और इसके पश्चात पहले भी मैं बता गया हूँ मूलबंध, और ये प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। इसका एक और फायदा है कपालभाति प्राणायाम का, जो शक्तियाँ रज और वीर के माध्यम से शरीर से बाहर निकलती हैं, मूलाधार चक्र पर ध्यान लगा के जब हम प्राणायाम करते हैं तो सुषुम्ना मंडल के द्वारा, या ये कहिए कि मेरुदंड के द्वारा, वो रज और वीर ऊपर की ओर चढ़ करके आपके मस्तिष्क में प्रकाश भांति चमक उत्पन्न कर देता है। इससे आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। तो मूल रहस्य प्राणायाम का ये है, इसे आप नेत्र बंद करके ध्यान मग्न हो करके मूलाधार चक्र में ध्यान को लगा करके करेंगे तो धीरे धीरे आपके चक्रों का जागरण होता है। पहले मूलाधार चक्र का जागरण होता है, फिर स्वाधिष्ठान चक्र का, फिर मणिपुर का, फिर अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। जब ये चक्र जग जाते हैं, अथवा ये कहिए कि इनसे आपको पूर्ण प्रकाश की
स्थिति आ जाती है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो योग की उपलब्धि हो जाती है। यहाँ से योगी कृत्य हो जाता है। फिर वो संसार में बिल्कुल वैसे ही जीता है जैसे जल में कमल का फूल। तो योग मार्ग को अपनाएं, योग साधन करें और इस मानव जीवन का पूरा आनंद